दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं, जो ईश्वर का साक्षात प्रकाश हैं, जो आपके लिए पॉजिटिविटी की खान हैं, वो बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, वो बृहस्पति जो धन के कारक हैं, वो बृहस्पति जो विवाह करवाते हैं, वो बृहस्पति जो आपको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, वो बृहस्पति जो ज्ञान विज्ञान और हाई अथॉरिटी के लिए जाने जाते हैं, वो बृहस्पति जो सर्वोच्च हैं, वो बृहस्पति जो हर प्रकार से अपने शुभ रिजल्ट देते हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके अपनी हाई अथॉरिटी वाली राशि यानी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 महीने तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में गोचर करके वृषभ राशि को क्या देंगे बृहस्पति, ये इस वीडियो में जानेंगे। बृहस्पति आपकी राशि से वृषभ राशि वालों तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव मेहनत का है, तृतीय भाव पराक्रम का है, तृतीय भाव पुरुषार्थ का है, तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, तृतीय भाव आपकी नई उम्मीदों का है, नई शुरुआत का है, किसी भी प्रकार की न्यू बिगनिंग का है। तो बृहस्पति का तृतीय में बैठना परम शुभ का, अपनी हाई अथॉरिटी में जाकर के तृतीय में गोचर करना, जो कि आपकी राशि से वो सदैव रहते हैं। लग्न वाइज भी आप इस गोचर को देख सकते हैं। अगर आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि, आप निश्चित रूप से इस गोचर को देखिए। आपको 100% जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके साथ में अगले 5 महीने यानी 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में होने वाली हैं। तृतीय भाव में बैठ करके आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, मेहनत के फल को भी दिलाएंगे और मेहनत में 4 चांद भी लगाएंगे। कुछ नया शुरुआत करना चाहते थे तो उसमें कामयाबी दिला देंगे। अगर शुरुआत करना चाह रहे थे और किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, डिले हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, अब वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप कोई नई शुरुआत कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहां पे बृहस्पति बैठ करके विशेष रूप से व्यक्ति को कुछ बड़ी उपलब्धियां भी दिलाते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां दिलाते हैं, कुछ नए कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कुछ नए काम दिलाते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। तो कुछ नए लोगों के साथ संपर्क बनेगा, नए प्रोजेक्ट पे साइन करेंगे और नए नए चेक पकड़ेंगे, ये निश्चित है। बृहस्पति आपके लिए तृतीय भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। आपका विवाह अगर बहुत समय से अटका हुआ था तो चटमंगनी पट विवाह ये बृहस्पति करा देंगे, क्योंकि अति गतिचारी है भाई। जो ग्रह एक राशि में 12 महीने 13 महीने 390 दिन कम से कम रहना चाहिए, उन्हें 12 साढ़े 12 महीने रहना चाहिए और वो रह रहे हैं 5 महीने। सिर्फ 5 महीने में वो करना है उन्हें जो 12 महीने में करना था। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि चटमंगनी पट विवाह ही कराएंगे। और हिंदुओं में तो जुलाई के बाद में फिर वो मुहूर्त वाली दिक्कत हो जाती है। तो यह दिक्कत आपकी जून में चटमंगनी पट विवाह करा दें और हो सकता है कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में ना हो तो ये शादी फिक्स करा दें, या फिर इन्हीं दिनों के बीच में यानी अक्टूबर तक आपकी रिंग सेरेमनी इत्यादि हो जाए, शादी फिक्स हो जाए इत्यादि। कुछ गुड न्यूज, कुछ मांगलिक जरूर होगा, यह निश्चित है। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि, यह दिखाती है कि वृषभ राशि वालों आपकी मैरिड लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें समाप्त होंगी। तलाक हो रहा था तो तलाक रुक जाएगा और बहुत दिक्कत, बहुत कलेश था तो वो समाप्त हो जाएगा। अमृतमयी दृष्टि है बृहस्पति की पंचम दृष्टि, और अमृत की बौछार अगर मैरिड लाइफ में हो जाए तो मैरिड लाइफ में एक, क्योंकि बृहस्पति विश्वास, विवेक और सुकून के वातावरण को दिखाते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। पता है यहां पर उच्च के क्यों हुए बृहस्पति? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, विवेक है, बुद्धिमान है। उन्हें शांति चाहिए,
शांति कहां मिल सकती है? जहां सुकून हो, जहां पर बहुत ज्यादा हर तरीके से मन शांत हो, और मन के कारक हैं चंद्रमा। जब बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं तो उनका मन बहुत शांत रहता है। एक पढ़ाई करने वाले इंसान का मन अगर शांत होगा तो वो अच्छी पढ़ाई करेगा। इसलिए गुरु का मन कहां शांत हुआ? गुरु का मन वहां पर अच्छा हुआ, गुरु वहां पर अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत पाए जहां पर उन्हें शांति मिली। शांति मिलती है कर्क राशि में, वहीं पे उच्च के हुए। और इसीलिए ये निश्चित है कि आपके जो ग्रह युद्ध चल रहे थे, जो कलेश चल रहा था, जो फाइट चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ में, वो समाप्त होगी। और एक चीज और है, सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का। अगर आपकी वाइफ को किसी ने बहला फुसला लिया था और वो भटक गई थी, तो ये अब बृहस्पति बचाएंगे। आपकी वाइफ के अंदर ये बुद्धि डालेंगे कि मैं गलत कर रही हूं, आपके हस्बैंड के अंदर ये बृहस्पति बुद्धि डालेंगे कि मैं अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा हूं। और उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उनके जो चक्कर व्यू चल रहे हैं वो समाप्त होंगे, और इससे आपकी मैरिड लाइफ में एक नवीनता, एक खुशी, एक नई उम्मीद, एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ बनने की ओर अग्रसर होगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि अपनी नवम भाव पर डालेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है। बृहस्पति वृषभ राशि के लिए अष्टमेश बनते हैं और एकादशेश बनते हैं। भाग्य भाव पर यह दृष्टि डलना और अष्टमेश बृहस्पति यानी कि बड़ी ईश्वर की कृपा होने वाली, कोई बड़ी जीत मिलने वाली है। साक्षात भगवान विष्णु नारायण की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। कुछ देवीय कृपा आपके ऊपर होगी, जिस वजह से अगर आप कोई इस बीच में सिद्धि करना चाहते हैं, कोई अपनी संकल्प की सिद्धि चाहते हैं, कोई दैवीय शक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होगी। आप स्पिरिचुअल किसी भी प्रकार के काम में हैं, गाइडेंस देते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये ब्रह्मांड के संकेत आपको मिल रहे हैं कि बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली, और जिससे आपके लगातार जो काम बिगड़ रहे थे अब वो आपके बनने लगेंगे। बृहस्पति यूनिवर्सल जो पावर है उसको दिखाते हैं, तो वो पावर इस प्रकार की आपके ऊपर कृपा करने वाली है जो अकस्मात अचानक से आपको करोड़पति बना देगी। अचानक से प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे, अचानक से खोई हुई संपदा वापस मिल जाएगी, अचानक से आप कोई केस में जीत जाएंगे। और बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके आपको चारों तरफ से भाग्य खोलने वाले हैं। ये बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि बृहस्पति का 5 महीने के अंदर लगातार एक राशि में गोचर करना और अपनी कर्क राशि में गोचर करना निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक लाभ देगा, आपको मानसिक लाभ देगा, आपको शारीरिक लाभ देगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा। बृहस्पति का ये गोचर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिलाएगा। इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं तो आपको बहुत लाभ दिलाएगा। अगर आप ऑथर हैं, रिसर्चर हैं तो कामयाबी दिलाएगा। आप अगर कोई बुक इत्यादि लॉन्च करते हैं तो बुक बहुत ज्यादा आपकी फेमस हो जाएगी। अगर आप ऑथर हैं तो आपके रीडर बढ़ने वाले हैं। और अगर आप किसी भी प्रकाशन क्षेत्र में हैं, चाहे मीडिया में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, आप किसी भी प्रकार से सिंगिंग क्षेत्र में हो, आर्टिस्ट हो, आप किसी प्रकार के कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या फिर आप किसी भी प्रकार की ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो जहां आप कुछ ना कुछ प्रकाशित करते हैं, जहां कुछ ना कुछ निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं किसी चीज का, आपके द्वारा कुछ नए निर्माण होंगे, कुछ बड़ा होगा जिससे आप बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में उस निर्माण की गति से आपके धन की गति, आपके बैंक अकाउंट के किसी भी प्रकार के ग्रोथ की गति बढ़ने वाली है, आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की गति बढ़ने वाली। और अष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि अचानक से शेयर मार्केट में बड़ा लाभ दिलाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बड़ा लाभ दिलाती है, विदेश से संबंधित रुका हुआ जो धन है वो दिलाती है, रुका हुआ कोई काम है वो चालू करवा देती है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति के इस गोचर से बहुत बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। अच्छा, बृहस्पति की नवम दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति एकादशेश भी बनते हैं, तो ये कमीशन की इनकम या फिर रोजाना वाली इनकम
बढ़ा देते हैं। जितने भी लोग रोज कमाते हैं, सैलरी वालों की तो एक बार बढ़ जाएगी, पर रोज जो कमाते हैं वो लगातार 5 महीने देखेंगे कि एक दिन के बाद दूसरा दिन जो जा रहा है वो उससे बेटर ही जा रहा है। यानी कि एक के बाद दूसरा दिन आपके लिए निश्चित रूप से बहुत धन लाभ देने वाला रहेगा। बृहस्पति का गोचर, इस प्रकार का रिजल्ट, इस प्रकार का प्रभाव वृषभ राशि को देगा। और कुछ बातें आप जरूर जान लीजिए जो मुझे लगता है आपको जाननी ही चाहिए। बृहस्पति लगातार, जो मैंने आपको बताया, एक राशि में 390 दिन गोचर करते हैं। अब इनका गोचर किस्तों में हो रहा है, जो कि 2025 में 48 दिन हुआ, 2026 में 150 दिन और 2027 में 150 दिन होगा। इस तरीके से ये लगभग 11.5 महीने व्यतीत करेंगे। तो इस वजह से इनका जो फल है, अगर आपको किसी भी चीज में कमी लगे कि ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बस आपको इंतजार करना है, क्योंकि जो कम होगा वो अगली बार मिलेगा। और इससे कंपेयर कर लेना, अगर 2014 वाला समय याद हो तो उस जैसा रिजल्ट मिलेगा, उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो 2014 में, पूरे 2014-15 में जो एक साल में मिला था, वो आपको इन्हीं 5 महीनों में मिल जाएगा। इस तरह का मैं आपको जरूर आश्वासन देता हूं। और बृहस्पति के इस परिवर्तन से पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत लाभ होता है। इस तरह के रिजल्ट, किसी प्रकार की कोई एग्जाम का रिजल्ट अटका है तो वो आ जाता है, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। जॉबलेस है तो जॉब लग जाएगी, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।